On behalf of Shreyash classes, I welcome you all in this session. And we are talking about the issue of shares. Yesterday we have gone through an example और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से शेयर इश्यू होने पर अलग अलग प्रकार की एंट्रीज होती हैं. एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्लीकेशन, allotment, first call, second call, etc. Again, on the same line, we are taking one more example ताकि पोजीशन पूरी क्लियर हो जाए कि किस तरह से इनके वर्किंग नोट कैलकुलेट किए जाते हैं और एंट्रीज में उनको किस प्रकार से लिखा जाता है. जैसे कि मैंने पहले सेशन में भी बताया था आपको कि एंट्रीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उनमें होने वाला कैलकुलेशन. उसके प्रति बड़ा सचेत रखने को रहना है, उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए. आइए आपके सामने एक एग्जांपल है. आज वैली लिमिटेड कंपनी है, 10,000 शेयर्स आर देयर. ईच शेयर कॉस्ट ₹100. नॉमिनल वैल्यू इसकी प्रिंटेड प्राइस है 100 रुपये का एक शेयर है. ये इशूड एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पर हो रहा है, तो 100 रुपये का 5% हो गया. इट इज ₹5 ओनली, 5 रुपये प्रीमियम का हो गया. ओके, जब 5 रुपये प्रीमियम का हो गया तो इस तरह से ये आया इसके पास. एप्लीकेशंस वी हैव रिसीव्ड 15,000 अगेंस्ट 10,000 शेयर्स. 10,000 अंशों के लिए 15,000 एप्लीकेशन आई है. और इस पोजीशन को क्या कहते हैं, पिछले सेशन में भी बताया था, फिर सुनिएगा. दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन. ये ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति है, विच मीन्स एप्लीकेशन रिसीव्ड मोर देन दी शेयर्स टू बी इशूड. जो शेयर इशू किए जाने हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन यदि प्राप्त हो जाती हैं, उस स्थिति को ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है. ओके, कम ऑन. आगे क्या कहता है ये, The amount ₹100 plus ₹5 premium is to be collected in different installments like this. On application, ₹20 per share. On allotment, ₹30 plus ₹5 premium per share, total 35. Now on call, there is only one call. It is first call और final call, कुछ भी कह दे, एक ही कॉल है. पिछले सेशन में 2 कॉल थी, इस पर ये एक ही कॉल है और इस कॉल पर ₹50 पर शेयर. ओके, अब देखिएगा क्या हुआ. एप्लीकेशंस ऑन 9,000 एप्लीकेशंस वी हैव इशूड 9,000 शेयर्स. इट मीन्स 100% इशूड ऑन दीज एप्लीकेशन. सपोज दिस इज योर ए कैटेगरी, जस्ट सपोज ए कैटेगरी, ताकि हम आगे समझने के लिए उसको नाम दे सकें. नाउ कम टू दी बी कैटेगरी, और उसमें क्या है, ऑन 5,000 एप्लीकेशंस वी हैव इश्यूड ओनली 1,000 शेयर्स. तो 5 पर 1,000 इश्यू हो गए, तो 4,000 एक्सेस एप्लीकेशंस हो गई. ध्यान रखना, ये उस समय वर्किंग नोट में काम आएगा. ओके, रिमेनिंग नो अलॉटमेंट, बाकी को कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया. रिमेनिंग कितने होंगे, just see there are 15,000 applications minus 9,000 issued 9,000, फिर then 5,000 issued 1,000, 9 और 5 14,000 applications have been entertained so far. अभी तक 14,000 एप्लीकेशंस पर हमने काम कर लिया है और उन पर 9 और 10,000 इशू हो गए हैं शेयर्स. परंतु रिमेनिंग जो 1,000 बच गया, 15,000 में से देखिएगा 15,000 एप्लीकेशंस थी, उसमें से 9,000 पर इशू कर दिया, फिर हमने 5,000 एप्लीकेशंस पर इशू कर दिया, तो कुल मिला के 14,000 एप्लीकेशंस एंटरटेन कर लिए, इन पर काम हो चुका है. तो 15,000 माइनस 14,000, बाकी 1,000 एप्लीकेशन बची. रिमेनिंग नो अलॉटमेंट, और जो रिमेनिंग है ये रिमेनिंग है, दिस इज रिमेनिंग, ये रिमेनिंग बचे 1,000. वी आर नॉट गोइंग टू इशू एनी शेयर्स, एंड इट मीन्स whatever their application money with us is to be returned, it is to be refunded
उसको रिटर्न करना है, रिफंड करना है, ये ध्यान रहे। वो कहेगा नहीं, पर आपको खुद कह दे तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं कहे तब भी जिनको हम शेयर्स इशू करने से मना कर देते हैं, जिन एप्लीकेशंस को कोई शेयर इशू नहीं किया जाता है, तो एज पर कंपनी लॉ उसके पैसे को आप रोक नहीं सकते हैं, उसके पैसे को रिटर्न करना होगा, चाहे वो प्रश्न में लिखे अथवा नहीं लिखे। क्लियरली कह देता है तब तो कोई डाउट रहता ही नहीं, और यदि नहीं कहता है तब भी इट इज टू बी रिटर्न, क्योंकि लॉ की बात है ये, आप इस पैसे को रोक के नहीं रख सकते। क्लियर होगी बात? ये तो है क्वेश्चन से संबंधित बात। एक और बात रह गई, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन यूज्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। जो एक्सेस मनी आती है, उस एक्सेस मनी, अतिरिक्त मनी ये आएगी वो इस पर सेकेंड कैटेगरी में। 5,000 एप्लीकेशन पर 1,000 ही दिए तो 5 मन से 4,000 एप्लीकेशन पर 20 रुपये पर एप्लीकेशन हम ले रहे हैं, तो 20 × 4 80,000 रुपये एक्सेस आ रहा है। इस एक्सेस मनी का क्या करना है? आपको यूज करना है अलॉटमेंट पर, और यदि फिर भी पैसा बचता है तो कॉल पर यूज करना है उसको। क्लियर होगी बात? चलें आगे। ओके, प्रश्न समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन को हम किस तरह से टेकअप करते हैं। पहले वर्किंग नोट पर बात कर लें। वर्किंग नोट की स्थिति ये बनती है, ये वर्किंग नोट। ओके, 9 और 14 और 15,000 एप्लीकेशंस हैं, उसमें से हमने 1,000 को रिफंड किया है। ये 15,000 एप्लीकेशंस माइनस 1,000 रिफंड या रिटर्न एट द रेट ऑफ 20 आएगा, तो 20,000 रुपये रिफंड करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखें। एक काम तो ये करना। अब आपके पास बच गई 14,000 एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस बच गई, ठीक है। इनको हम शेयर देंगे, 9,000 शेयर्स तो ये देंगे, ए कैटेगरी वाले, माइनस 1,000 शेयर्स देंगे बी कैटेगरी वाले जो 5,000 पर एप्लीकेशंस पर दे रहे हैं हम, और 1,000 देंगे ये बी कैटेगरी की। अब बाकी कितना बच गया? 4,000। दिस इज एक्सेस एप्लीकेशंस, ये एक्सेस एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। एट द रेट ऑफ ₹20, ये रेट है इसकी पर एप्लीकेशन, तो कुल मिलाकर के 80,000 रुपये जो है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गई। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इसका उपयोग करना है पहले अलॉटमेंट में। यदि अलॉटमेंट के बाद फिर पैसा बचता है, देखना पड़ेगा उसमें बचता कि नहीं बचता, और बचता तो कितना बचता है, तो फिर यदि पैसा बचता तो उसको कॉल में यूज करना पड़ेगा। ये जो एक्सेस मनी आएगी इसी को हम कॉल्स इन एडवांस कहेंगे। ये कॉल्स इन एडवांस हो गई आपकी। क्लियर होगी बात? यहाँ तक की पिक्चर समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं। एंट्री पर बात कर लेते पहले यहाँ तक की। ओके, आगे की फिर वर्किंग नोट और एंट्रीज बाद में लेंगे। नंबर 1, when we have received application money, फर्स्ट सेशन में भी बताई थी एंट्रीज, फिर सुनिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पर पैसा प्राप्त हो रहा, 15,000 एप्लीकेशंस पर आएगा पैसा, तो 15,000 इंटू 20 रुपए की रेट से तो 3 लाख रुपए ये एप्लीकेशन मनी आएगी। चेक कर लें। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2,
दूसरी एंट्री, इस एप्लीकेशन मनी को अब कैपिटल में कन्वर्ट किया जाए और एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में कन्वर्जन के लिए नियम पहले भी बता चुके हैं, फिर ध्यान रखिएगा, जितने शेयर्स हैं उससे ज़्यादा कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये होगा 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच, और ये हो गया 2 लाख रुपए। ₹2,00,000 कैपिटल में। यहां पर नरेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, पूंजी में परिवर्तित किया इसको, अब पूंजी में परिवर्तन हो गया। अब एक्सेस मनी है उसे आगे ट्रांसफर करें अलॉटमेंट में, और कोई मनी है जिसको लौटाना है उसकी एंट्री करें। तो पहले जो पैसा हम लौटा रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, देखिएगा कहीं लिखा था आपको रिफंड का अमाउंट, ये रहा 1,000 रुपये, सॉरी 1,000 शेयर्स पर 20 रुपये के रेट से 20,000 रुपये रिटर्न करने, इनको कोई शेयर नहीं दे रहे हम। तो ये एंट्री हो जाएगी रिवर्स पहली एंट्री की, फर्स्ट एंट्री की बिल्कुल रिवर्स एंट्री करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये है 1,000 शेयर्स पर 20 रुपए की रेट से 20,000 रुपये का अमाउंट, ये होगा। नरेशन इसका होगा, एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, लौटाई गई, और रिटर्न ये भी लिख सकते हैं आप, ये लौटा दी पैसे। दूसरा, एक्सेस मनी जो प्राप्त हुई है उसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर करें। अब थोड़ा सावधानी रखनी है, देखिएगा एक्सेस मनी हमारे पास ये रही 80,000 रुपये, 4,000 शेयर्स पर 20 रुपये के रेट से 80,000 रुपये एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी। कितना रोकना है अलॉटमेंट पर, और फिर भी क्या पैसा बचता है उसको कॉल में कितना ट्रांसफर करना है, ये 2 काम आपको करने हैं। ध्यान ये रखना है कि ये एक्सेस मनी जो है वो केवल बी कैटेगरी के शेयर होल्डर से संबंधित है, ए से संबंधित नहीं है। ये नहीं कि इसका एडजस्टमेंट इसमें चला जाए, ये सावधानी रखनी होगी। आगे और कॉम्प्लिकेशंस आएंगे इससे संबंधित, तो भी सचेत रहना होगा। अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब देखिएगा इस कैटेगरी में ये है, इस पर हमने 1,000 शेयर्स इशू किए, 5,000 अप्लाई किए थे, उसने मांगे 5,000 थे, हमने दिए केवल 1,000। तो 1,000 दिए तो 1,000 की अलॉटमेंट मनी कितनी होती है? अलॉटमेंट मनी है, देखिएगा ये रहा अलॉटमेंट मनी, 30 रुपये कैपिटल के, 5 रुपये प्रीमियम के, कुल 35 रुपये पर शेयर। और 35 को यदि हम 1 से गुणा करेंगे 1,000 से, तो 35,000 रुपये हम अभी यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं अलॉटमेंट में। 80 में से 35,000 ही ट्रांसफर होंगे, पूरे 80,000 ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऑल्दो दिस इज एंटायर मनी इज द एक्सेस मनी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा। 80,000 रुपये पूरी की पूरी एक्सेस मनी है, पर यहाँ पर जो ट्रांसफर किया जाएगा एक्सेस मनी का एप्लीकेशन मनी से अलॉटमेंट मनी में, वो ट्रांसफर केवल और केवल अलॉटमेंट मनी का होगा 1,000 शेयर्स पर, वो क्योंकि बी कैटेगरी का है ये एक्सेस मनी, और किसी कैटेगरी का नहीं है, तो केवल यही इसको टेकअप करेंगे आप। और जब टेकअप करेंगे तो इस पर एक्सेस मनी 80,000 में से हम इसकी अलॉटमेंट मनी 1,000 शेयर्स की कितनी होगी, 1,000 पर 35 रुपये पर शेयर मांग रहे हैं, तो 35,000 रुपये हुई। तो 80 में से 35 को ट्रांसफर करेंगे, बाकी वो ट्रांसफर आप कर नहीं सकते, आगे वो ट्रांसफर होगी कॉल के टाइम, अभी नहीं हो सकती। ये नहीं, गलती कैंडिडेट क्या करेगा, यहाँ पर 80,000 के 80,000 रुपये ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री सही होगी पर अमाउंट गलत है, और अमाउंट गलत तो अकाउंटेंसी में अमाउंट ही मीनिंगफुल होता है, बाकी तो सब बेकार की चीज़ें हैं। ध्यान रहे इस चीज़ का। तो आइए ये
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये होगा 80,000 में से 35,000 रुपये ही ट्रांसफर होंगे। बाकी के कितना बच गया? 45,000 रुपये कॉल पर जाएगा। अभी यहाँ नहीं होगा, उसका कॉल पर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 1,000 शेयर्स पर 35 रुपये की रेट से 35,000 रुपये। नरेशन हो जाएगा एक्सेस मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, एक्सेस मनी को हमने अलॉटमेंट पर ट्रांसफर किया। ये होगा इस तरह से अमाउंट। खास ध्यान रखने की बात हो, पहले सेशन में भी बताया था, फिर ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो दूसरी, तीसरी और चौथी को एंट्रीज को क्लब करके एक एंट्री भी बना सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख, टू बैंक अकाउंट 20,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 35,000 रुपये। आप ये भी कर सकते हैं, पर उसमें जब तक 100% श्योर नहीं हो परफेक्टली ऑल राइट की, तब तक उस प्रॉब्लम को लीजिए मत। अलग अलग करने में सुविधाजनक ज़्यादा रहेगा, गलती के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। अब आपको जिनको शॉर्ट लेना शॉर्ट ले लें, नोट करना है नोट कर लें। आगे की बात फिर अब करते हैं। आइए 5वीं एंट्री पर बात करते हैं। एप्लीकेशन का काम पूरा हो गया, जितनी एप्लीकेशन आई थी उनका एडजस्टमेंट कर चुके, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हैं। अब हम मांगते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए पैसा मांगा जा रहा है। अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट इज पेएबल। तो अलॉटमेंट मांगेंगे तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहते हैं शेयर प्रीमियम को। शेयर कैपिटल होगी, अलॉटमेंट पे 30 रुपये प्रति शेयर कैपिटल है, और हमारे पास 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपए। प्रीमियम पर 5 रुपये प्रति अंश मांग रहे हैं, तो 10,000 इंटू 5, इट इज 50,000, और टोटल अलॉटमेंट हो रहा 3,50,000 का। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट इज ड्यू और अलॉटमेंट इज पेएबल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अलॉटमेंट ड्यू हो गया। आइए अब पैसा लेते हैं। ठीक है, आपको ये भी मालूम है अब पैसा कलेक्ट हो रहा। ध्यान रखिएगा कि आपने एक्सेस मनी का उपयोग कर लिया है 35,000 का। ये ध्यान रहे, 35,000 का उपयोग किया है, अभी आपने ट्रांसफर कर चुके हैं, वो पैसा नहीं मिलेगा। आइएगा, अलॉटमेंट में हमें पैसा लेना है कुल मिलाकर 3,50,000 रुपये। वर्किंग नोट में समझ लें पहले इस चीज को। 3,50,000 रुपये लेने हैं। ध्यान दीजिएगा, ए कैटेगरी पर 9,000 शेयर्स पर हम 35 रुपये के हिसाब से लेंगे। 9,000 इंटू 35, 3,15,000 ये आएगा। बी कैटेगरी पर क्या करेंगे, हमें चाहिए 1,000 शेयर्स पर 35 रुपये के हिसाब से 35 रुपये, 35,000 आई मीन, और इस तरह से 3,50,000 आएंगे। परंतु ध्यान ये रखना है कि ये 35,000 रुपये भी आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, और एंट्री करेंगे इस तरह से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
और अभी मिलेगा आपको 3,15,000 रुपये। ये 3,15,000 रुपये ही मिलेंगे इस तरह का। 35,000 रुपये काट लिए, क्योंकि अलॉटमेंट की एंट्री जो थी पाँचवीं जो की थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ट्रांसफर किए तो हमने, अलॉटमेंट इसमें आ गया। तो अब आपको मिलेगा 3,15,000 रुपये ही, इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अब आके चलिएगा, इसके बाद अलॉटमेंट हो गया, पैसा प्राप्त हो गया अलॉटमेंट का, तो फिर आपको एक काम और करना है। क्या काम करना? 80,000 में से 35,000 का अलॉटमेंट में उपयोग हो चुका। अब कितना बच गया? 45,000 रुपये। इस एप्लीकेशन, ये एक्सेस पैसा एप्लीकेशन पर आया था, इस पैसे को फिर ट्रांसफर करना कॉल पर, क्योंकि वहां पैसा कम मिलेगा। आइएगा, फिर ट्रांसफर करें। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, और वो है 80,000 माइनस 35,000 बराबर 45,000। ये ट्रांसफर हो गया कॉल में। अब जो 80,000 रुपये एक्सेस पैसा आया था, पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, कोई एक्सेस पैसा नहीं बचा। ध्यान रहे आपको। चले आगे, आइए अब कॉल को ड्यू करें। कॉल मांगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल पर पैसा है आपका, ये रहा 50 रुपये पर शेयर। 10,000 शेयर्स हैं, तो 10,000 इंटू 50, 5 लाख रुपए कॉल पर आएगा। परंतु वो पैसा जो कॉल पर आएगा, उसमें 45,000 रुपये कम हो जाएंगे, ये वाले, ध्यान रहे। तो अब 9th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, और वो पैसा आपको प्राप्त होगा कि 5 लाख माइनस 45,000, और ये बचेगा कितना? 4,55,000। ये पैसा प्राप्त हो, 4,55,000 मिलेगा कॉल पर, बस। इसके अलावा और कोई पैसा प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से ये प्रश्न के ट्रांजैक्शन की डिफरेंट एंट्रीज हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्लियरली हो गई हैं। मैंने प्रयास ये किया कि जो भी सिंपल प्रॉब्लम बन सकती थी, उससे मैंने बेसिक्स सारे क्लियर करने की कोशिश की है। कुछ एक जो बच गए हैं, वो जहाँ जहाँ वो आएंगे, उनकी ज़रूरत होगी, वहाँ पे उनको टेकअप किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेशन से जो लेंगे, वो प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। सचेत रहे। जो प्रश्न आपके लेवल पर एग्जामिनेशन में आता है, वो शुरू होगा नेक्स्ट सेशन से। तो आपको पसंद आया होगा, हमारा एफर्ट्स सार्थक लगा होगा। तो यदि ऐसा है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।